प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है ना, अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, आपका मैथ जीरो है ना, तो आप बोलोगे इस वीडियो के देखने के बाद ना, भैया प्रॉफिट एंड लॉस का ना किस सीख गए हैं। आपको बेसिक अच्छे से समझाते हुए जीरो लेवल से आपको अच्छे लेवल तक पहुंचा देंगे इस वीडियो के बाद। उसके बाद सवाल लगाना लगेगा आपसे, ठीक है। एक बात और, आप पढ़ने में कितना भी कमजोर क्यों ना हो मेरा भाई, 100% बोल रहे हैं आपको समझा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैथ को सीखो, प्यार करो। जब भी मैथ फॉर्मूला जो होता है ना दोस्त, वो कौन पढ़ता है? जो मैथ को रटता है। मैं बोलता हूं ना, जब भी अंकगणित अर्थमेटिक बनाने बैठो ना, तो फॉर्मूला को दिमाग में लगाओ ही मत। कितना है, बेचना है, छूट है, फायदा होगा, नुकसान होगा, यही तो खेला है। तो दिमाग में फॉर्मूला क्या रखेंगे हम? फॉर्मूला रखिएगा दोस्त, फॉर्मूला रखना ही नहीं है, ठीक है। बेसिक सिखा रहे हैं, जीरो लेवल से सीखो। हालांकि पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन, ये सब कुछ ना आपको कोर्स में दिए हैं। सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो एनटीपीसी का मेरा कोर्स लिए हो या फिर आप ग्रुप डी का, उसमें हर एक सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ है। मैथ भी है वहां पर, मैथ सब पढ़ाए हैं। उतना पढ़ने के बाद और कोई भी चैप्टर जो पढ़ाए ना दोस्त, तो आप बोलोगे भैया चैप्टर को पढ़कर मजा आ रहा है। ये नहीं कि कॉपी भर रहा है, कॉपी कम से कम कॉपी तो नहीं भर रहा है भैया। एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी हो गया, मैथ सीखे जा रहे हैं। मैथ सिखाए हैं, जिसको बोलते हैं मैथ सिखाना, मैथ सिखाया हूं। उसके बाद आपको छोड़ दिए खुला मैदान में, जाओ बाबू। सीखने के बाद ये चैप्टर ना कोई भी एग्जाम का सवाल खोलो, ना बने ना तो आप मुझे बताइए भैया सवाल नहीं बन रहा है। कैसे बताएंगे भैया? मैं बराबर क्या बोलता हूं, कोर्स लेने के बाद ना टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना, उसी कोर्स में लिंक दिया गया है। पूछना, हालांकि किसी को जरूरत नहीं पड़ता है। अगर सीखने के बाद कोई भी चैप्टर, रीजनिंग, मैथ का सीखने के बाद अगर कहीं फंसे ना, तो आपके साथ मैं खड़ा हूं आपका सहायता करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर देखो, मजा आएगा, लेकिन टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे ना और फिर रोगे भैया मैथ कमजोर है, मैथ नहीं हो पाता, सिखा तो रहे दोस्त, बता तो रहे कमजोर बच्चों के लिए। कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। एक हाथ अगर हम आगे बढ़ाए हैं तो दूसरा हाथ आगे बढ़ाओ। आप हाथ भी नहीं बढ़ाओगे और सिर्फ रोगे तो कितने दिन तक रोइएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद इस फील्ड को छोड़कर ना जाना पड़ेगा वही फील्ड में, जहां से फिर दोबारा लौटने का मौका नहीं मिलता है। कि सारा जिंदगी उसी को अपना कष्ट नसीब मानकर लोग जीते हैं, जबकि मौका था खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारे। इंडिया का कोई भी एग्जाम नहीं है ना जिसमें मैथ आता हो और ये चैप्टर आपका उस एग्जाम में ना आए। और लाभ और हानि पे सवाल पर ये नहीं लिखा होता है कि ये एसएससी के लिए बना, ये रेलवे के लिए बना, ये राज्य के लिए एग्जाम है। हर सवाल आपसे बनेगा। अगर आप पढ़ने में कमजोर भी है ना, आप किताब का कोई भी सवाल पर उंगली रखोगे बाबू, वो सवाल आपसे बनेगा। लेकिन शर्त यह है ना कि आपको ना ये पहले भूलना पड़ेगा, जो चीज बोलते हैं फॉर्मूला। हम कसम से बोल रहे हैं, हम सच्चाई बता रहा हूं, आपको मजाक लगेगा लेकिन हम सच्चा हकीकत बता रहे हैं। हमको खुद को ना फॉर्मूला याद नहीं है। अगर आप हमसे पूछ दोगे ना लागत कैसे निकलता है, फॉर्मूला हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन किताब का एक भी सवाल ऐसा नहीं है, कितना भी हार्ड हो, जो हमसे ना बने, जबकि फॉर्मूला हमको याद नहीं है। और यही चीज आपको करना है, सवाल सीखना है बहुत प्यार से। और कोई भी किताब का सवाल उठाओगे, आप बोलोगे बनेगा भैया, भैया मजा आ गया, हम फॉर्मूला याद ही नहीं किए एक भी सवाल का, और पूरा चैप्टर का सवाल बन रहा है कोई भी किताब का, ये आप भी बोलोगे। बस पहले सवाल को सब चैप्टर समझाते हैं, उसके बाद सीधा सवाल पर ले जाएंगे। मेरा गला फंस रहा है, तबियत बहुत खराब है, आप देख भी रहे हैं, ग्रुप में भी एक्टिव नहीं है, लेकिन सोचो थोड़ा बहुत भी ये क्लास हम दे देते हैं, ठीक है, ताकि जितने बच्चे भी हैं, समझो बाबू, ये ना आपको बस ये नहीं कि थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखाकर छोड़ देंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे, जिस सवाल पर उंगली रखोगे वो बनेगा। और कमजोर बच्चे के लिए खास कर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। सबसे पहले ना, अच्छा एक बात बताओ, मान लो अंकित मूल्य क्या होता है? बाजार गए, घड़ी खरीदने, कैडबरी खरीदने, खिलौना खरीदने, कुछ भी सामान के पीछे बाबू स्टिकर लगाया होता है, दाम का होता है ना। मान लो स्टिकर लगाया गया घड़ी के पीछे 1000 रुपए का,
आप बोले कि भैया 1000 रुपए बहुत ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा छूट दीजिए ना, तो बोला ना ठीक है चलो तुमको 200 का डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे दिया 200 का, ठीक है, इसको छूट बोलते हैं। तो अब घड़ी घर में लेकर कितने में आ गए, कितने में लेकर आ गए, 800 में। यानी बाबू ये 800 क्या है, ये 800 आपका लागत है, ये आपका पैसा लगा है 800 रुपए। अब आप चाह रहे हो ना इस 800 रुपए जो घड़ी के लिए लगाए हैं इस पर हम 100 रुपए कमाना चाहते हैं फायदा, तो 800 में 100 रुपए बढ़ा दोगे, यानी अब जो घड़ी बेचोगे अब वो बेचोगे 900 में, यानी जो 900 में आप घड़ी बेच रहे वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इतना ही है प्रॉफिट लॉस, बस और कुछ नहीं है। खरीदना है, बेचना है, कमाएंगे या फिर जाएगा, बस और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमको आज तक समझ में नहीं आया, बीच में कुछ लोग सिखा रहा था, छोड़ दिए, हम लोग छोड़ दो, सवाल बन रहा है। अब सिंपल सीखो चैप्टर क्या बोल रहा है। मान लो बाबू आप सभी का ना, जो आप कोई सामान खरीद कर लाए, कोई भी सामान मान लो, वो सामान लेकर आए 500 में, और इससे पहले आगे बोल दूं भाई आपको मैंने परसेंटेज ना बहुत प्यार से, शिद्दत से, मेहनत से, लगन से सिखाया है, और उस चैप्टर में बाबू हर वो सवाल करवाए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकता है, आपसे छूटेगा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज की शुरुआत में, वो थोड़ा बहुत याद रखिएगा, बहुत आसान है। मान लो ना 20% है, इसको हम लोग भिन्न में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे परसेंटेज हटाने के लिए भैया नीचे 100 लगाते हैं, ऊपर 20 है, ये कटेगा भैया 1/5 में। तो बस आपको ये याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल उड़ जाएगा। गला फंस रहा है यार, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप सीखो। मान लो 25% है, इसको हम लोग भिन्न में क्या बोलेंगे, 1/4, बस ये याद रखना है बाबू। अगर हम बोले 33 इतना परसेंट है, इसको क्या बोलते हैं, तो 1/3 बोलते हैं भैया। ये सब सिखाए हैं बाबू, कैसे बोलते हैं, कैसे निकलता है। अगर मान लो हम आप सभी से पूछें 16 2/3%, इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे भैया इसको 1/6 बोलते हैं। बस इतना याद रखना मेरा दोस्त, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। मान लो 500 रुपए का जो है वो सामान आपके पास था, आपका लागत, आप चाहते हो उसको बेचकर 25% का हम लाभ अर्जित करें, यानी आप 25% का लाभ कमाना चाहते हैं। 25% को क्या बोलते हैं, 1/4। बस इतना आपको आना चाहिए, सवाल बन जाएगा। हार्ड से हार्ड सवाल भी दिखाऊंगा बाबू, ठीक है, बोले ना पूरा पढ़ाएंगे। अब मान लो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला होता है भैया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत, और 4 पर 1 का मतलब ही होता है 25%, यानी 4 पर 1 फायदा कमा रहे हैं, फायदा, प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। अभी आपको बताए ना बाबू आगे वाले सवाल में कि 800 का घड़ी था और आप 100 रुपए का फायदा कमाना चाहते हैं, तो उसको कितना में बेच दिए, 900 में। यानी हम आपको यह समझाएं कि लागत में अगर हम फायदा जोड़ दें तो वो बन जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर लागत में अगर हम फायदा जोड़ दें तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, तो विक्रय मूल्य बन जाएगा भैया आपका 5 और लागत 4 है। तो एक बात बताइए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि बाबू अगर मैं बोलूं विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, भैया लागत 4 था और 4 को वो 500 बोल रहा है, तो 1 का मतलब क्या होगा, तो भैया 4 को अगर ये 500 बोल रहा है तो 1 का मतलब होगा भैया 125। हम बोलेंगे बात सही है। तो 5 का मतलब क्या होगा, 5 को अगर 125 से गुना करोगे बाबू तो कितना होगा, यानी भैया 625 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। हम बोलेंगे क्या बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस बार बोला ना कि आप कोई सामान बेच दिए हैं, बेच दिए कितना में, तो 900 में भैया सामान हम बेच दिए, मानकर चलो। अब जब 900 में बेचे ना भैया तो हमें हानि कितना हो गया बाबू, तो आप मान लो आपको हानि हो गया आपका 33 1/3% का, 33.5% का आपको हानि हो गया। तो लागत क्या था, अच्छा 33.5 को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया 1/3, ठीक है। तो हमारा लागत क्या हो जा, लागत क्या है 3। अच्छा लागत 3 है
लेकिन 3 पर भैया नुकसान हुआ है, 3 पर 1 का नुकसान, यानी सामान 3 का था, यानी बेचे हैं भैया पता है इसको कितना में, 2 में बेच दिए, तभी तो 1 का नुकसान हो गया, यानी 3 पर 1 का नुकसान हो गया भैया। बात समझ में आया बाबू? यानी 2 को अगर 900 बोल रहा है तो 300 को क्या बोलेंगे, 900 बोल रहा है 2 को, तो 1 का मतलब भैया 450 होगा, तो भैया 3 का मतलब क्या होगा, 4 तिया 12, 1350, यानी जो लागत था भैया वो 1350 रुपए। बस इतना आपको सीखना है, और चैप्टर में बाबू कुछ नहीं है, विश्वास मानो दोस्त, कुछ नहीं है मेरा भाई। अब आप सवाल आस्ते आस्ते देखो, सीधा सवाल पर आते हैं। अब पहला सवाल ना, हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा ये सवाल बना लेगा, जितना भी सवाल है इस चैप्टर का। कि फंसता कहां पर है, भाषा में, लैंग्वेज में फंसता है बाबू, लैंग्वेज का सारा खेल है और कुछ नहीं है। अब सवाल में क्या बोला है, एक आदमी अपना सामान विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, उसका वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, यहां पर जो भी सामान बेचा गया है उस पर 25% का हानि हुआ है, यानी सवाल के लैंग्वेज को समझो। अ मैन सेल हिज गुड एट 25% लॉस, 25% का नुकसान हुआ है, वो भी किस पर, लागत पर नहीं, जो पैसा लगाए उस पर नुकसान नहीं हुआ है, विक्रय मूल्य पर नुकसान हुआ है। जो उसको नुकसान हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो सही मायने में जो हानि प्रतिशत था वो क्या था, तो 25% को बोलते हैं भैया हम लोग 1/4। यानी भैया इस बार ये हो गया कि जो 25% विक्रय मूल्य पर नुकसान हुआ है, यानी नीचे वाला इस बार क्या है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पर भी 1 का नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान और हो गया भैया। यानी एक बात बताओ, अगर भैया लागत 4 था, विक्रय मूल्य 4 था, तो लागत कितना है, तो लागत भैया हमारा 5 होगा, लागत 5 होगा ना बाबू। विक्रय मूल्य पर भी 1 का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर 4 में 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 के मार्ग को 4 में बेचेंगे तो फायदा हो जाएगा, तो नुकसान हो रहा है ना, यानी 4 पर भी 1 का नुकसान, यानी 5 का सामान था जिसको 4 पर बेचे हैं, यानी हमारा हानि परसेंट कितना है, 1 का नुकसान हो गया भैया। 5 के माल को 4 में बेचे, 1 का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान किस पर हुआ है, लागत पर लगाते हैं ना, 1/5, तो कितना हुआ, 20% का भैया नुकसान हो गया। सिंपल है बाबू, हर सवाल देखो। अब ये सवाल बोला, यदि लाभ अगर फायदा विक्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य पर, इफ प्रॉफिट आर 25% ऑफ सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस, लागत पर ना, विक्रय मूल्य पर, यानी 25% को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 बोलेंगे। अब नीचे वाला क्या है, विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। अब एक बात बताओ, अगर विक्रय मूल्य 4 है बाबू और 1 का फायदा हुआ है, 1 का फायदा हुआ है, यानी हमारा लागत कितना था, 3 रुपए, फिर तो 1 का फायदा हुआ, 3 के सामान को 1 में बेचे, 1 का फायदा कितने पर, कितना पैसा लगाने के बाद, 3 पर, तो कितना परसेंट, 33%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हर सवाल, कैसा भी सवाल। अब ये सवाल देखो, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपनी 40% हानि की गणना करता है, हानि का गणना किस पर कर रहा है, लागत पर ना, विक्रय मूल्य पर। 40% को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भैया 2/5, यानी अगर ये लागत है तो ये नुकसान हुआ है, यानी भैया अगर विक्रय मूल्य 5 था तो लागत था भैया 7, 7 के माल को 5 में बेच दिए, यानी 2 का भैया नुकसान कितने पर, 7 पर, तो 100 पर कितना होगा, 200/7। आंसर निकाल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल देखो, एक आदमी अपना सामान लागत मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। अब लागत मूल्य पर बोल दिया, देखो सवाल में बोलेगा लागत मूल्य पर, यानी 25% को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4।
अब क्या बोला है, अब लागत मूल्य पर, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस। यानी ये अगर हमारा लागत 4 था और इस पर 1 का नुकसान हो गया, यानी भैया अगर लागत 4 था और 1 का नुकसान हो गया, यानी 4 के सामान को 5 में बेच दिए, तो हमें एक बताइए, विक्रय मूल्य 600 है, तो वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा। आसान है ना। अगर देखो विक्रय मूल्य 5 है और सवाल में बोल रहा है 600 है, यानी 5 को ये 600 बोलना चाह रहा है, यही बोला है ना। एक आदमी अपना सामान लागत मूल्य 25% हानि पर बेचता है, यानी 4 के माल को 5 पर या हानि पर बेच रहा है ना यार, यानी हानि पर बेच रहा है मतलब 4 के सामान को 3 पर बेच दिया ना, नुकसान हो गया, यानी 3 को ये 600 बोल रहा है, तो 1 को क्या बोलेगा, 1 को 200 बोलेगा। तो लागत क्या था 4, तो 4 को क्या बोलेगा, तो 4 को बोलेगा भैया ये 800 हो गया। ठीक है, आगे देखिए सवाल। अब एक सवाल ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा, कुछ करना नहीं है बाबू। बोला है जो लागत, हिंदी पढ़ते हैं, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा चीज है। सवाल में अगर आप देखोगे बाबू तो कुछ है ही नहीं। दिल से बोलो आप सभी एक बात, बोला है 12 क्रय मूल्य, वो किसके बराबर है बाबू, तो 10 विक्रय मूल्य के बराबर है। और मैंने आपको यह भी सिखाया है लाभ प्रतिशत वाले और अनुपात वाले चैप्टर में, अगर ऐसा दिया हो बीच में बराबर हो तो भैया लागत कितना हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12। तो यहां से लागत 10 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 12, 10 पे 2 कमाए, तो फायदा कितना हुआ। फायदा हमेशा किस पर निकालते हैं, जो पैसा लगाएं उस पर देखते हैं ना कितना कमाई हुआ। तो 100 लगा दीजिए, तो ये कटेगा बाबू 10 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आगे देखो आप सभी, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में बना, फिर बनेगा, हर टाइप के सवाल देखो। यहां पर बोला है एक वस्तुओं को 920 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 1220 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। एक बात बताइए, सवाल छोड़ दीजिए बाबू, एक बात बताइए, आपको पता है जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो हानि के बराबर है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस बोल सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, सबको पता है भैया लाभ बराबर हानि होता है, प्रॉफिट बराबर लॉस होता है, और दोनों सामान बेच रहा है। पहले में बोला 1920 रुपए में बेचने पर जितना फायदा हुआ ना उतना ही नुकसान हुआ अगर उसको 1280 रुपए में बेचते हैं तो, और दोनों भाई बेच रहा है। एक बात बताओ, पहला में क्या कर रहा है, अच्छा पहला में बाबू लाभ कैसे आएगा, लाभ कैसे आता है, जब भैया लाभ तब आएगा जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और लागत छोटा हो, तब लाभ आता है। तो भैया अगर विक्रय मूल्य, पहला सेलिंग प्राइस दिया गया है, विक्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य में से लागत घटा दे तो भैया फायदा आता है। अच्छा नुकसान कब होता है, जब लागत ज्यादा हो लेकिन कम दाम में बेच दिए, लागत ज्यादा विक्रय मूल्य कम, तब नुकसान होता है। तो भैया दूसरा भी दिया गया है, लागत विक्रय मूल्य, टीपी नहीं दिया गया है, माइनस सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों विक्रय मूल्य को एक साइड लेकर आओ, इसको लेकर इधर आओगे तो ये क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बराबर, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 2CP, दो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। आपको दोनों विक्रय मूल्य दिया गया है 1920 और 1280, जोड़ो तो कितना होगा 80, इसको दिए 2000, 3200, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 3200 हुआ, जो 2 लागत के बराबर है। 2 से ये जाएगा बाबू 1600 बार में, यानी जो लागत था भैया वो 1600 था। अब हमको 25% का लाभ कमाना है, बोला है 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को किस दाम में बेचना चाहिए। तो इस पर 25% कितना होगा, 25% का मतलब 1/4, और इसको 4 से भागा देंगे कितना होगा 400। बाबू 25% का मतलब 1/4,
और अगर 1600 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा 400, यानी 400 अधिक दाम बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, यानी 2000 में वो सामान बेचना पड़ेगा, तब जाकर 25% का फायदा होगा। मेरा आवाज एकदम नहीं निकल रहा है, फंस गया पूरा गला, क्या भगवान। अब एक सवाल देखो, ये वाला, ये भी सवाल बहुत जानदार है, बहुत लाजवाब है, लेकिन बाबू आपको कुछ करना नहीं है। मैं आपको एक चीज सिखा दे रहा हूं यहां पर, अगर आप एक चीज देखना आप सभी, ये भी सवाल बहुत शानदार है। इस सवाल को बहुत लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं, मतलब जितना भी चैप्टर करवा बाबू एकदम आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन क्लास 18 मिनट ही हुआ है, मुझे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वादा कर रहे हैं बाबू पूरा कोशिश करेंगे ना, कल आपको लाइव आकर ना लगभग आधा से ज्यादा जो चैप्टर वो समाप्त कर दें। थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट तो समझ में आया होगा, बहुत सवाल है बाबू, और हर सवाल करोगे ना, हार्ट से हार्ट सवाल करोगे ना, आप बोलोगे भैया हार्ट से हार्ट सवाल भी बहुत सिंपल तरीके से बन रहा है, और किसी सवाल में हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल भैया एकदम हो ही नहीं रहा है, और सवाल भी बन रहा है, ये आप बोलोगे। ठीक है, तो ये सब ये चैप्टर था आपका, थोड़ा बहुत बेसिक आपको सिखाए होंगे। अच्छा लगा हुआ लाइक कर दीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। बाकी मेरी तबीयत का आप लोग दुआ करिए जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू एवरीवन।